जैपनीज गर्ल्स। ये वर्ड सुनने के बाद हमारे मन में एक प्यारी सी लड़की की इमेज आती है। एक फ्रेजाइल सी लड़की जो कि काफ़ी क्यूट होती है, राइट। और एनिमे देखने के बाद स्पेशली मुझे तो जैपनीज लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपने यानडेरे सिम्युलेटर गेम खेला है तो आपको अच्छे से पता होगा यानडेरे शब्द के बारे में। और ये हमें सोचने में मजबूर कर देता है, क्या कभी ऐसा कोई केस रियल में एग्जिस्ट करता था? क्या कोई लड़की इतनी पोजेसिव थी? तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी गर्लफ्रेंड की कहानी जो कि आज के समय में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो कहानी जो टोक्यो के नाइट लाइफ से शुरू होती है और ऑब्सेशन, प्यार और अंधेरों तक जाती है। ये फिनिक्स लोना एंड युका तकाओका की असली कहानी है। एक ऐसी स्टोरी जो आपको शॉक कर देगी और सोचने में मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे कैसे जेनजी में इतना ज़्यादा हो सकता है, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो सकता है। तो क्या आपने कभी सोचा है प्यार और ऑब्सेशन के बीच का फ़र्क कितना पतला होता है? कभी कभी जब दिल के जज्बात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो ज़िंदगी पल में बदल सकती है। आज की कहानी है फिनिक्स लोना और युका तकाओका की, एक होस्ट और एक होस्टेस की। अगर हम बात करें फिनिक्स लोना के बैकग्राउंड की, जो कि बॉयफ्रेंड था युका तकाओका का, फिनिक्स लोना असल में एक सिंपल लड़का था जिसका बचपन मुश्किल था। उसके पापा ने उसकी फैमिली को छोड़ दिया था और उसके बाद उसकी परवरिश नहीं कर पाई थी। लियोना ने कंस्ट्रक्शन के काम किया था, लेकिन ज़िंदगी ने उसे टोक्यो की सड़कों पर ला दिया जहां वो होमलेस हो गया। लेकिन फिर उसने काबू की, जो कि एक होस्ट क्लब में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उसका नाम बना जिसे कि हम फीनिक्स लियोना जानते हैं, और उसकी ज़िंदगी बदल गई। और अगर हम बात करें युका तकाओका से मुलाकात होने की, तो अक्टूबर 2018 में लूना फिनिक्स की मुलाकात हुई थी तकाओका से, एक होस्टेस क्लब मैनेजर जो उसकी क्लाइंट थी। यूका ने लूना पर इतना पैसा खर्च किया कि वो क्लब का टॉप होस्ट बन गया। धीरे धीरे यूका का प्यार ऑब्सेशन में बदल गया। वो चाहती थी लूना सिर्फ उसका हो और अपनी जॉब छोड़ दे, लेकिन लूना को अपना काम और अपने दोस्तों की कंपनी बहुत पसंद थी। अगर हम उनके रिश्ते की तनाव की बात करें तो यूका को लूना की फीमेल क्लाइंट से बहुत ज़्यादा जेलसी थी। वो उसका फ़ोन चेक करती थी, उसके दोस्तों से चिढ़ती थी और बार बार उसे अपना बनाने की कोशिश करती थी। ल्यूना ने भी यूका से प्यार का इजहार किया, लेकिन उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड था। ल्यूना सिर्फ प्रोफेशनल बाउंड्री में रहना चाहता था। और फिर 2019 में ल्यूना काम से लेट आता है। यूका ने उसके फ़ोन में दूसरे लड़के की फ़ोटोज़ देखी और उसका गुस्सा और दुख कंट्रोल से बाहर हो गया। रात के करीब 3:50 पे जब लूना सो रहा था, यूका ने किचन का सबसे तेज चाकू लिया और वो फिनिक्स के ऊपर बैठ गई जो कि सो रहा था। फिर यूका ने उसे स्टैब करना शुरू कर दिया। ल्यूना ने मुश्किल से यूका को धक्का दिया और बिल्डिंग के लॉबी तक भाग गया, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। पुलिस जब आई तो यूका खून से लथपथ सिगरेट पीती हुई बिल्कुल शांत बैठी थी। उसने कन्फेस किया, मैंने ये सब प्यार में किया, मैं चाहती थी कि मैं भी उसके साथ मर जाऊं। ल्यूना हॉस्पिटल में कोमा में चला गया, लेकिन मिरेकल हुआ, वो बच गया। जी हाँ, फिनिक्स लूना सर्वाइव कर गया था। उसने युका को माफ़ कर दिया और कहा कि इस इंसिडेंट ने उसे उसकी फैमिली से दोबारा मिलवाया। अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब तुम्हारे फैमिली मेम्बर कोई मर रहा है जिसे तुमने छोड़ दिया, तुम उसके लास्ट समय में तो उसके साथ जाओगे ही। और मिरेकली अगर ल्यूना यहाँ पे बच चुका था तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि जिसने उसे छोड़ दिया था बहुत पहले, जिसे वो इतना ज़्यादा मिस कर रहा था, वो उसे वापस मिल चुका था। इसके बाद यूका को जेल हुई, लेकिन आज वो एक इन्फ्लुएंसर है। ये कहानी सिर्फ ऑब्सेशन की नहीं है, बल्कि उन लम्हों की है जब प्यार अंधेरा बन जाता है। कभी सोचिए, क्या आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाएंगे या इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेंगे? अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा ऑब्सेसिव प्यार देखा है। मैं मिलता हूँ अगली कहानी के साथ।